नमस्कार दोस्तों, नरेशन का ये चौथा पार्ट लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं। पहले 3 पार्ट हम पढ़ चुके हैं। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने वीडियो पहले नहीं देखी है वो पहले 3 पार्ट देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। आइए शुरू करते हैं। इस पार्ट में हम इम्परेटिव सेंटेंसेस पढ़ने जा रहे हैं और इससे पहले जो पार्ट थे उनमें हम असर्टिव और इंटरोगेटिव पढ़ चुके हैं। चलिए इम्परेटिव की शुरुआत करते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस थोड़ा सा हमको वैसे भी समझ लेना है किस टाइप के होते हैं। तो इन सेंटेंसेस में मेनली सेंटेंस की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है या डू नॉट या डू नॉट से होती है और एडवाइस या ऑर्डर का सेंस होता है। ठीक है जी। इम्परेटिव सेंटेंस में एडवाइस, ऑर्डर या फिर रिक्वेस्ट का सेंस होता है। तो ये सेंटेंसेस इस तरह के होते हैं। अब हम इम्परेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से और बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, ये हम सीखने जा रहे हैं। चलिए तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट दिया गया है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारी उसको हम बदलेंगे या तो ऑर्डर्ड में या एडवाइज्ड में या रिक्वेस्टेड में या कमांडेड में। इस तरह से इनमें से किसी एक में हमको बदलना होता है। ठीक है जी। अब यहाँ थोड़ा सा हमारे सामने स्थितियाँ बदली हुई हैं, क्योंकि पहले हमने रिपोर्टिंग वर्ब को टोल्ड में बदला था, फिर हमने इंटरोगेटिव में आस्क्ड में बदला था, लेकिन इम्परेटिव में आकर के अब हमें यहाँ सोचना पड़ेगा कि हम ऑर्डर्ड में बदलें या एडवाइज्ड में बदलें या रिक्वेस्टेड में या कमांडेड में। हालांकि अकॉर्डिंग टू सेंस इजीली हमको पता लग जाता है कि हमें किस में बदलना है। चलिएगा, तो एक तो रिपोर्टिंग वर्ब का ये काम हो गया। दूसरा है नो यूज ऑफ दैट। दैट का हम यूज नहीं करेंगे। असर्ट में पहले हमने दैट लगाया था, लेकिन यहाँ हम दैट का यूज नहीं करेंगे, जैसा कि हमने इंटरोगेटिव में भी नहीं किया था। चलिए आगे आता है, तीसरा पॉइंट दिया है इसमें, टू इज़ एडिड इन प्लेस ऑफ कॉमा। कॉमा की जगह पर हम टू लगाएंगे। ठीक है जी। तो फिर से अपने माइंड को मेकअप करिए और पीछे की कंडीशंस में अपने आप को पहुंचाइए कि असर्टिव में हमने कॉमा की जगह पर दैट लगाया था, इंटरोगेटिव में हमने इफ़ लगाया था, लेकिन यहाँ लगा रहे हैं हम टू। यहाँ टू लगाएंगे कॉमा की जगह पर। ठीक है जी। बाकी प्रोनाउंस वगैरह जो एज इट इज़ पहले हैं, पहले की तरह हैं, वही हम बदलेंगे। आइए एक सेंटेंस लेकर के समझते हैं। सेंटेंस है, सचिन सेड टू हर। सचिन ने उससे कहा, लर्न योर लेसन्स इन टाइम। अपने लेसन्स को समय से याद करिए। ठीक है जी। इन टाइम और ऑन टाइम का डिफरेंस आप जानते होंगे, मैं समझता हूँ। इन टाइम होता है टाइम से पहले और ऑन टाइम होता है बिल्कुल फिक्स समय पर। चलिएगा, तो सचिन सेड टू हर लर्न योर लेसन्स इन टाइम से बदलने जा रहे हैं हम। सचिन की जगह पर हमने सचिन लिख दिया और सेड टू को हमने बदल दिया एडवाइज्ड में। ठीक है जी। पहले हमने टोल्ड वगैरह किया था पहले इंटरोगेटिव और उसमें असर्टिव में, उनमें, लेकिन यहाँ हमने एडवाइज्ड किया। हर की जगह पर हम हर ले आए। अब हमने कॉमा की जगह पर टू लगा दिया और लर्न की जगह पर लर्न लगाया। योर क्योंकि सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और योर को बदलने के लिए हम यहाँ हर पे आएंगे और हर के अकॉर्डिंग हमने हर लगाया। आगे लेसन्स इन टाइम एज इट इज़ रख दिया हमने। ठीक है जी। तो बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया है, प्रोनाउंस पहले की तरह बदले हैं। हमने कुल मिलाकर के कॉमा की जगह पर टू लगा दिया है और रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज्ड में बदल दिया है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आई सेड टू माई सर्वेंट। मैंने अपने सर्वेंट से कहा, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर टू ड्रिंक। मुझे पानी पीने के लिए एक गिलास पानी दीजिए। चलिए, तो यहाँ सेंस आ रहा है ऑर्डर का। पानी मंगाया जा रहा है किसी के द्वारा, वो भी नौकर से, तो ऑर्डर का सेंस आ रहा है। तो आई की जगह पर हमने आई रखा और सेट टू को बदल दिया हमने ऑर्डर्ड में। माई सर्वेंट हमारा ऑब्जेक्ट है, पीछे आ गया।
कोमा की जगह पर टू लगा दिया। गिव मी, देखिए अब ये मत सोचना कि मी की जगह हमने मी सेम लिख दिया है, सेम नहीं लिखा है, लेकिन अब क्या है कि मी फर्स्ट पर्सन है, इसे बदलने के लिए हम यहाँ सब्जेक्ट पर आएंगे आई पर, यहाँ फिर से हमको आई मिला, ठीक है जी, और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता ही होता है, तो इस तरह से यहाँ मी ही आएगा। और बाकी आगे अ ग्लास ऑफ वाटर टू ड्रिंक, ये एज इट इज़ हमने रख दिया, चलिएगा। तो समझ में आ गया होगा आपके। एक बार मैं फिर समझा देता हूँ। मैंने सेट टू को बदल दिया ऑर्डर्ड में, क्योंकि यहाँ ऑर्डर का ही भाव आ रहा है, और बाकी आई की जगह पर आई था और माई सर्वेंट की जगह पर माई सर्वेंट था, कॉमा की जगह हमने टू लगा दिया, गिव की जगह गिव कर दिया। मी को बदलेंगे आई से तो मी ही रहेगा, मी अ ग्लास ऑफ वाटर टू ड्रिंक, चलेगा। आगे बढ़ते हैं। एक नोट दिया हुआ है, हाँ जी, एक नोट दिया हुआ है व्हेन द, देखिएगा नोट में है व्हेन द रिपोर्टेड स्पीच, आर एस लिखा हुआ है, आर एस, तो इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच से है। पहली वीडियोज़ में हम पढ़ चुके हैं रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, आप देख लेंगे। चलिए तो समझते हैं। व्हेन द रिपोर्टेड स्पीच इंक्लूड्स प्लीज और काइंडली, द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड इनटू रिक्वेस्टेड। मतलब निकल के आ रहा है कि अगर किसी रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज़ आ जाए या काइंडली आ जाए, दोनों में से कुछ भी एक आ जाए, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होगी सैड या सैड टू, उसको हम बदलेंगे रिक्वेस्टेड में, ठीक है जी। प्लीज़ या काइंडली आने पर ही हम रिक्वेस्टेड में बदलते हैं, अदरवाइज एडवाइज्ड या ऑर्डर्ड में आता है, दूसरी वर्ब्स में आता है। चलिए, और प्लीज़ और काइंडली को हटा भी देते हैं बाद में हम, ठीक है जी। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है द बेगर सेड टू मी, भिखारी ने मुझसे कहा प्लीज़ गिव मी सम रुपीज फॉर माई ट्रीटमेंट, मेरे ट्रीटमेंट के लिए कुछ रुपए दे दीजिए, चलिएगा। तो देखिए प्लीज वर्ड आ गया है, तो हमको समझ लेना है कि यहाँ जो रिपोर्टिंग वर्ब है सैड टू, इसको हम रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। आइए तो कैसे बदल रहे हैं। हमने द बेगर की जगह पर बेगर लिखा, सैड टू जो यहाँ था उसको हमने रिक्वेस्टेड में बदल दिया, और मी की जगह पर हमने मी लिख लिया, और जैसा कि हम पहले से कोमा की जगह टू लगा रहे हैं, टू लगा दिया। प्लीज़ हटा दिया, हमने पहले कहा है इस प्लीज़ को हम हटा देंगे। आगे गिव, अब मी को हम बदलेंगे। देखो यहाँ प्रोनाउन मी आया है जो कि फर्स्ट पर्सन है, और पहली वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ बेगर है, तो इस बेगर के अकॉर्डिंग यहाँ हो जाएगा हिम, ठीक है जी, हिम आ गया। गिव के बाद मी की जगह हमने हिम कर दिया। आगे सम रुपीज़ फॉर हिज ट्रीटमेंट, यहाँ हिज कर दिया, पहले माई था, माई की जगह हमने यहाँ ये हिज किया है, ठीक है जी, समझ में आ गया होगा आपके। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला पॉइंट एक दिया है व्हेन द रिपोर्टेड स्पीच बिगिंस विथ डू नॉट, अगर किसी रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत डू नॉट से हो, देखिए डू नॉट दे रखा है, तो क्या करेंगे, जहां हमने टू लिखा था अभी तक कॉमा की जगह पर, वहां नॉट टू लिख देंगे, वी राइट नॉट टू, ठीक है जी, नॉट टू लिख देंगे इन प्लेस ऑफ कॉमा, कॉमा के ऊपर नॉट टू लिख देंगे, बाकी सारा एज इट इज रहना है। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा डोंट डिस्टर्ब मी ड्यूरिंग माई स्टडीज़, मेरी स्टडीज़ के दौरान मुझे डिस्टर्ब मत करिए, ठीक है जी, सॉरी तो हाँ जी, टीचर ने कहा कि मेरी स्टडी, हाँ जी, तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं। द टीचर सेड टू मी डोंट डिस्टर्ब मी ड्यूरिंग माई स्टडीज़, मेरी स्टडीज़ के ड्यूरिंग मुझे डिस्टर्ब मत करिए। चलिए तो यहाँ क्या है, डू नॉट से स्टार्टिंग हो रही है, डोंट आ जाए या डू नॉट आ जाए डजेंट मैटर, तो डू नॉट से होने पर हमें क्या करना है, द टीचर ऑर्डर्ड दे दिया, सेड टू को बदल दिया हमने ऑर्डर्ड में, मी की जगह मी लिख दिया, और जहाँ पहले हमने टू लिखा था वहाँ नॉट टू लिख दिया, ये वाला देखो नॉट टू, और ये डू नॉट को हटा दिया, नॉट टू लिख दिया, डू नॉट को हटा दिया। आगे डिस्टर्ब की जगह डिस्टर्ब, मी को बदलेंगे टीचर से, तो हिम हो गया, ड्यूरिंग हिज स्टडीज़ हो गया, ठीक है जी, समझ गए होंगे आप।
डू नोट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस को देखिए, नोट दे रखा है, द अबव कंडीशन में बी चेंज्ड एज फॉलोज। तो डू नोट से शुरू होने वाले सेंटेंसेस को हम दूसरे तरह से भी बदल सकते हैं। वो कौन सी कंडीशन है, देखिएगा कि हम रिपोर्टिंग वर्ब को बदल देंगे फॉरवर्ड में, जैसा कि मैंने यहाँ किया है। रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदल देंगे, और जहाँ अभी जस्ट ऊपर सेंटेंस में हमने नॉट टू लगाया था, यहाँ हम सिर्फ टू लगा देंगे, फॉरवर्ड करने पर टू लगा देंगे, और बाकी सारा सेम रहता है। ठीक है जी। इस सेंटेंस को फिर से देख लेंगे एक बार। द टीचर, और जहाँ हमने ऑर्डर किया था पहले वहाँ फॉरवर्ड कर देंगे, मी की जगह पर मी हो गया और टू लगा दिया। ये वाली जो कंडीशन है आप बदलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इसमें हमको सिर्फ फॉरवर्ड ही लिखना है। हमें ये नहीं सोचना होता कि हम ऑर्डर्ड लिखें या एडवाइस्ड लिखें, है ना, तो उस से हम बच जाते हैं फॉरवर्ड लिखने पर। तो दोनों ही कंडीशन है आपके सामने, या तो आप इस वाली से बदल दीजिए, ये रही, और या फिर इस वाली से, दोनों समझ सकते हैं, दोनों ही सही मानी जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है व्हेन द रिपोर्टेड स्पीच बिगिंस विद नेवर। अगर भाई जैसे कि यहाँ नॉट टू, यहाँ डोंट लगाया था हमने, अगर नेवर आ जाए तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, पहले की तरह सारे चेंजेस करेंगे, और जहाँ हमने नॉट टू या टू लगाया था पहले, अब हम लगा देंगे नेवर टू, नेवर टू लगाएंगे। ठीक है जी। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। द फार्मर सेड टू हिज सन, नेवर क्रिटिसाइज योर क्लासमेट्स। ठीक है जी। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं पूरा। तो द फार्मर सेड टू हिज सन, नेवर क्रिटिसाइज योर क्लासमेट्स। तो हमने क्या किया, द फार्मर की जगह पर फार्मर लिखा, सेड टू की जगह पर हमने एडवाइज कर दिया, क्योंकि यहाँ एडवाइस का ही सेंस आ रहा है, फार्मर अपने बेटे को सलाह दे रहा है। और हिज सन जो यहाँ था वो हमने हिज सन लिख दिया, और नेवर टू लिखा, फिर यहाँ कोमा की जगह पर नेवर टू, आगे क्रिटिसाइज हिज क्लासमेट्स। ठीक है जी। यहाँ जो योर था इसको हमने हिज में बदल दिया, ये योर क्योंकि सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन को बदलेंगे हम ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, ये हिज सन से, हिज सन के अकॉर्डिंग यहाँ हिज आ जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरह से, और हमने, चलिए इस तरह से हमने और कुछ बेसिक फैक्ट्स, बेसिक रूल्स इसके इम्परेटिव के समझे। एक इम्पोर्टेंट और आता है इसमें इम्परेटिव में, वो होता है कुड से शुरुआत होती है, जनरली कुड से शुरुआत होती है, और उसे हम इंटरोगेटिव समझ लेते हैं, लेकिन सही मायने में कुड से शुरुआत होने पर उसे हम इम्परेटिव में ही इंक्लूड करते हैं, और इसके अकॉर्डिंग ही उसे बदलते हैं। चलिए, तो आप समझ गए होंगे, प्रैक्टिस करें मेरे साथ आराम से। वीडियो का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 समझ लीजिएगा जो न्यू स्टूडेंट हैं, और इस तरह से हम इम्परेटिव तक पहुंच गए हैं। इसके बाद हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या कोई ग्रामर का दूसरा पार्ट इसके पैरेलल शुरू करेंगे। चलिए।